दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे दौर में जब हरियाणा में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस के भीतर विश्वासघात, षड्यंत्र, अनुशासनहीनता और लापरवाही अपने चरम पर है। ऐसे माहौल में 30 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक काफी अहम हो जाती है। लेकिन इस अति महत्वपूर्ण बैठक में भी कांग्रेस के विधायक कतई सीरियस और संजीदा नजर नहीं आए। पूरी बैठक में कांग्रेस गुटों में बटी रही और इतना ही नहीं, कांग्रेस के 2 विधायक ऐसे भी रहे जो इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे ही नहीं। अब यह महज संयोग था या फिर उनकी सोची समझी कोई रणनीति, यह अभी पता नहीं चला। लेकिन इतना तय है कि हरियाणा कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसा हमें ऊपर से दिख रहा है, कांग्रेस के अंदर हालात उससे कहीं ज्यादा असामान्य हैं। 30 मार्च की यह बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस की यह पहली बैठक थी और उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में कांग्रेस कोई ठोस निर्णय लेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में निर्णय लेने की क्षमताओं को अब लकवा मार गया है और इसका उदाहरण यह बैठक पूरे वक्त नजर आई। बैठक में कांग्रेस के विधायक 2 गुटों में बटे नजर आए। एक गुट यह चाह रहा था कि राज्यसभा चुनाव में जिन विधायकों का वोट रद्द हुआ है उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए, उनके नाम भी पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। और इसके पीछे उनकी कोशिश यह थी कि क्या यह वोट जो रद्द हुए हैं वह जानबूझकर रद्द किए गए हैं या फिर गलती से वोट रद्द हो गए हैं। क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए बकायदा से प्रशिक्षित किया गया था और इतने प्रशिक्षण के बाद भी यदि विधायक अपने वोट सही से डाल नहीं सकते तो समझा जा सकता है कि यह विधायक किस तरह से काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस का एक गुट चाह रहा है कि उन विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए, तो उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि जनता को भी पता चले कि उनके विधायक कैसे हैं जो अपना वोट भी सही से कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे विधायक जनता के मुद्दे क्या उठाएंगे, निश्चित रूप से इन विधायकों के नाम भी पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। लेकिन कांग्रेस का एक पक्ष जो अभी कांग्रेस में काफी मजबूत माना जा रहा है, उन्होंने और यहां तक कि कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष ने भी यह तर्क दिया कि इन 4 विधायकों के वोट जो रद्द हुए हैं वह वोट रद्द नहीं हुए बल्कि इन वोट को जानबूझकर रद्द किया गया है और इसकी शिकायत वह चुनाव आयोग से कर रहे हैं। लेकिन यह तर्क गले से उतरता नजर नहीं आ रहा है और इसकी एक नहीं कई वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कांग्रेस में 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी तो फिर 4 नाम क्यों सार्वजनिक किए गए और एक नाम को क्यों देर तक छुपाकर रखा गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस में बार बार जब क्रॉस वोटिंग हो रही है तो क्यों नहीं कांग्रेस के रणनीतिकार और थिंक टैंक ऐसी रणनीति बना पाए कि क्रॉस वोटिंग हो ही नहीं। और अब जबकि इस बार भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, निर्णय लेने में इतना समय लगाया जा रहा है कि लग रहा है कांग्रेस शायद ही इस पर भी कोई ठोस निर्णय ले पाई। कल की बैठक 30 मार्च की बैठक में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इन 5 विधायकों पर कांग्रेस कोई निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 3 अप्रैल को अब फिर तय किया गया है कि एक बैठक चंडीगढ़ में होगी। इस बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इधर क्रॉस वोटिंग का आरोप जिन 5 विधायकों पर लगा था, इनमें से 3 विधायकों ने कांग्रेस में जो कांग्रेस की ओर से शोकॉज नोटिस दिया गया था उसका जवाब दे दिया गया है। इसमें नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढौरा से रेणु बाला और रतिया से जरनैल सिंह, इन तीनों ने कहा है कि वह पार्टी के साथ है, पार्टी के वफादार हैं। और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई वोट क्रॉस नहीं किया, उन्होंने पार्टी उम्मीदवार को ही वोट दी है। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार अब यह मानकर चल रहे हैं कि यह विधायक झूठ और गलत बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों विधायकों ने एक साफ संदेश भी दे दिया कि वह पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी ने कोई निर्णय लिया तो वह इसके बाद ही अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। यानी कि इन विधायकों ने अपनी भविष्य की रणनीति पहले ही तय कर दी है। लेकिन कांग्रेस अभी भी उनकी इस रणनीति को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। शैली चौधरी और मोहम्मद इलियास ने बकायदा से रिजाइन करने का भी मन बना लिया है और यह एक ऐसी सोची समझी कोशिश है जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से फंस सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस सूरत में कैसे बीजेपी को काउंटर किया जाए इसका कोई प्लान है ही नहीं। कांग्रेस के रणनीतिकार अभी इसी जद्दोजहद में है कि इन 5 विधायकों के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी ओर इन विधायकों ने अपनी पिच तैयार कर ली है। शैली चौधरी अगर रिजाइन करती है तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि नारायणगढ़ नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर इस बार कांग्रेस
के उम्मीदवार के तौर पर शैली चौधरी को जीत हासिल हुई थी। और यदि अब शैली चौधरी बीजेपी में चली जाती है तो बीजेपी के पास इस सीट को दोबारा से पाने का एक अहम मौका हो सकता है। और हो सकता है कि बीजेपी इसी संभावनाओं की तलाश में शैली चौधरी को आगे बढ़ा रही हो। इसी तरह से मोहम्मद इलियास को लेकर भी बीजेपी की रणनीति साफ है। मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में उनके टारगेट पर मोहम्मद इलियास है। और अगर मोहम्मद इलियास बीजेपी के पास आ जाते हैं तो बीजेपी के रणनीतिकार यह मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर का उन्हें लाभ मिलेगा और हरियाणा में बीजेपी इससे मजबूत होगी। निश्चित ही बीजेपी की रणनीति साफ, स्पष्ट और एकदम से स्टीक है, उसको उनके टारगेट फिक्स हैं। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस अभी तक किसी भी तरह के निर्णय लेने में अक्षम नजर आ रही है। कल की मीटिंग में यह बात साफ झलकी कि कोई भी विधायक या ज्यादातर विधायक किसी एक अंतिम निर्णय पर नहीं थे, सबकी अलग अलग राय थी। पार्टी का नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि सभी विधायकों को एक विचारधारा में या एक पेंच पर लाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है। हालांकि उम्मीद यह थी कि इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाग लेंगे, लेकिन उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया। अब कांग्रेस के 2 विधायक पूजा चौधरी और विनीसा फोगाट ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। उनकी क्या वजह रही, पार्टी की ओर से इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन इतना तय है कि यह भी कहीं ना कहीं कुछ अलग उधेड़-बुन में है और इनके उधेड़-बुन किस दिशा में जाएगी इसका तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अब इतना साफ है कि कांग्रेस अब हरियाणा में अनिर्णय की स्थिति में है और उसके 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को ऐसे दोहराए पर खड़ा कर दिया जहां से कांग्रेस के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा इस स्थिति से कैसे उबरा जाए और जिस तरह से कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं, उसे नहीं लगता कांग्रेस हरियाणा में मजबूत हो पाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी शेयर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह से समीक्षात्मक रिपोर्टिंग करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।